ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब काज पद। मुख प्रकाशक में ये दूसरा अधिकार अपन देख रहे हैं। इसमें कर्मों के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है कि कर्म बंधन जीव का अनादिकाल से है। और अनादिकाल से जो कर्म बंधन है उसमें आशंका भी खड़ी की गई कि अनादिकाल से जीव के साथ कर्म कैसे बंधे हुए होंगे। या ऐसा होना चाहिए कि पहले तो जीव शुद्ध हो और उसके बाद कुछ इसने अपराध किया हो तो वो कर्म बंधे। लेकिन यहाँ पे टोडरमल जी ने स्पष्ट समझा दिया कि भैया पहले शुद्ध नहीं था। ये अनादिकाल से इसी तरह का बंधन चला आ रहा है ना। ये बंधन कोई आज का नहीं है, तो अनादिकाल से ऐसे ही चला आ रहा है। उसमें तरह तरह के उदाहरण देखे थे अपन ने, दूध का, सोने का, अनाज का, है ना। और उन सब उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे टोडरमल जी ने सिद्ध किया। बाद में ये भी प्रश्न खड़ा हुआ कि मूर्तिक कर्मों का अमूर्तिक आत्मा के साथ बंधन कैसे होगा। तो उसको भी बहुत सुंदर ढंग से टोडरमल जी ने समझाया था यहाँ पर कि जैसे व्यक्त इंद्रिय गम्य जो स्थूल पुद्गल है उनका व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं ऐसे सूक्ष्म पुद्गलों के साथ बंधन होना मानते हैं, उसी तरह से जो व्यक्त इंद्रिय गम्य होने योग्य कार्बन वर्गणाएं हैं उसी तरह से, और उसका व्यक्त इंद्रियगम्य नहीं होने योग्य आत्मा के साथ भी कर्म बंधन मतलब बंधन होना मानना चाहिए, है ना। ऐसा सुंदर तर्क देकर के वहां पे समझाया था। तो योग्यता की बात लेकर के दोनों में समानता दिखाई थी टोडरमल जी ने कि जैसे उन दो प्रकार के पुद्गलों का आपस में बंधन संभव है, ऐसे ही अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक कर्मों का भी बंधन संभव है, ऐसा था। उसके बाद घाती अघाती कर्म और उनके कार्य पर अपनी चर्चा चल रही थी, है ना। वो बात अपन कर रहे थे। उसमें से घातीय कर्मों के संबंध में अपनी चर्चा हो चुकी थी, है ना। ये बात हो गई थी। और अ, बढ़िया प्रश्न आया था कि भाई घात तो अभाव का नाम है ना। घात जब अभाव का नाम है तो पहले जिसका सद्भाव हो उसका अभाव कहा जाए। अब स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं। क्या मतलब? जैसे केवल ज्ञानावरण यहाँ पे वैसे लेना। यहाँ पे स्वभाव का अर्थ यूं मत समझना कि ज्ञान दर्शन स्वभाव, उसका तो सद्भाव हमेशा ही है। यहाँ वो नहीं लेना। यहाँ पे ऐसा लेना कि जिसका घात करना बोल रहे हैं, जैसे केवल ज्ञानावरणी केवल ज्ञान का घात, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसका अभाव कैसे, या उसका अभाव कैसे करेगा। सद्भाव हो उसी का तो अभाव किया जाएगा ना। तो बढ़िया जवाब दिया था। भाई कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्त है ना। परंतु अनादि से ही कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। माने जो इसमें प्रकट होने लायक योग्यता थी, जो प्रकट होने लायक इसकी एक व्यवस्था थी, वो प्रकट नहीं हो पाना, वो शक्ति अभिव्यक्त नहीं हो पाना, इसको भी घात कहा जाता है। माने घात दो तरह का। एक घात को एक घात तो ऐसा कि जो वस्तु मौजूद है उसका अभाव करता है। दूसरा घात ऐसा कि उसको पैदा ही नहीं होने देता, है ना। तो यहाँ पे वो दूसरा वाला लेना कि वो शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। केवल ज्ञान की शक्ति अपने में मौजूद है। अभी अगर केवल ज्ञानावरण कर्म ना हो तो इसी समय केवल ज्ञान हो जी। आपने कुछ ऐसे दवा छिड़क दी हाँ तो वो जीव पैदा ही नहीं। हाँ सही है, वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जैसे फर्नीचर बनाते हैं ना लोग बाग, तो फर्नीचर बनाते हैं उस समय भी वो दीमक रोधी कुछ केमिकल आता है वो लगाते हैं, ठीक है। तो कहने को वो दीमक की विरोधी दवा है, दीमक का अभाव करने वाली दवा। तो दीमक तो है ही नहीं, कि नहीं है तो नहीं लगेगी। आए समझ में? नहीं नहीं लगेगी वहां।
समझ में ही बात, ये भी दीमक रोधी होगी ना अपने आप। दीमक नाशक बोलते हैं, दीमक रोधी बोलते हैं। अपन काम में नहीं लेते, ध्यान रखना, अपने को काम में नहीं लेना है कि साहब दीमक लग गई तो, अरे लग गई तो क्या हो गया? लग गई तो लगी रहने तो, कौन सी वो पूरी आपकी वो अलमारी गिरा देगी एक झट। लग जाए तो क्या करना, क्योंकि बड़ी समस्या हो जाती है। लग जाए तो मारना, उसका कोई उपाय नहीं। समझ में आ रही बात? आप वहां पे ऐसी चीजें मत रखो कि जिनको वो खा सके। बाकी लकड़ी जो खाएगी सो तो खाएगी, उसको उसके हिसाब से जीने दो। मेरी बात सुनने में अटपटी लग रही होगी, लेकिन अपने को मारने का उपाय नहीं करना। आया समझ में? अज्ञाती कर्मों से बाह्य सामर्थ्य। हाँ, ये भी आएगा। अघाती कर्म का हिसाब भी यहाँ आएगा। तो किसी के घर में लग गई हो ना, तो लगी रहने तो, उसको छेड़ो मत। समझ में आ रही है बात? मारना कोई उपाय नहीं। वहां पे आप ऐसे प्लास्टिक वगैरह का सामान रखो तो वो नहीं खा पाती है वो। बाकी कागज या जो लकड़ी का आइटम है वो मत रखना उस अलमारी में, और क्या है। लगी है जब तक लगी है, क्या करेगी? खोखली तो करती जाएगी, ऊपर से तो दिखेगी सही। आपके ऊपर की सनमाइका तो खाती नहीं है वो, अंदर की लकड़ी लकड़ी खाती है। आया समझ में? तो अंदर से हो जाएगी, खोखली होगी तो जब पूरी खिरेगी, खिर जाएगी, तब पटक देना उसको। जैसा उदय आएगा वैसा हो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आजमाए हुए उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। है समझ में? हम भी परेशान रहे, लेकिन हमने ऐसा उपाय नहीं किया कि मार दे। ठीक है, लगी है तो लगी, क्या करो, पुराने मकानों में होता है ये सब, क्या कर सकते हैं। देखिए, खैर वो तो एक उदाहरण था ना, वो तो दीमक की बात है, इसलिए बाद में बात निकल गई। मूल बात यह है कि अभाव किसका नाम, कि पैदा नहीं होने दे उसका नाम भी अभाव। अभाव करने वाला है ना, स्वभाव का घातक है। ठीक है, केवल ज्ञान अभी है नहीं अपने, लेकिन नया पैदा नहीं होने दे रहा ना, इस रूप में वो केवल ज्ञान का घातक, केवल ज्ञानावरणी कहलाता है। और जो स्वभाव का घात करे उसका नाम है घातिया। इतनी सीधी सी बात है। जो घात करता है वो घातिया, जो घात नहीं करता वो अघातिया, है ना। अघातिया किसी का भी घात नहीं करता, ये ध्यान रखना। अघातिया कर्म जीव के किसी भी स्वाभाविक गुण का घात नहीं करता, ऐसा है। चलो, तो ये अघातिया का देखना है अब अपने को, है ना। रीडिंग तो लगा ही ली थी, इसमें से मैं पढ़ता हूं। बहुरी, चार अघातिया कर्म है, तिनके निमित्त तय इस आत्मा के बाह्य सामग्री का संबंध बने है ना। घातिया का काम तो सबको समझ में आ गया ना। घातिया में अपन ने फिर और भेद नहीं देखे, मतलब वैसे तो देख लिए थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। तो इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों तो अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं होने देते, है ना। माने जो है उसको दबा देते हैं। और मोहनी क्या करता है? मोहनी जो नहीं है ऐसी ऐसी कल्पनाएं कराता है ना, झूठी कल्पना। मोहनी का साम्राज्य झूठ के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का कि ये परजीवी है, ये हमारे गुणों को दबाते हैं, ऐसे है। ठीक है। और अघातिया में क्या है? कि चार अघातिया कर्म है। चार अघातिया कौन कौन से? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य देव ने वो जो क्रम दिया ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अब अंतराय घातिया में, लेकिन उसको डाला सबसे आखिर में। और वेदनी अघातिया है तो भी उसको बीच में डाल दिया, घातिया के बीच में। उसका कारण भी दिया टीका में, क्या, कि ये वेदनी जो है, ये मोहनी का सहयोग पा करके घातियावत काम करता है। घातियावत कहा, इसमें आ जाएगा आगे, टोडरमल जी ने खुलासा लिया। और अंतराय को पीछे क्यों डाला? कि अंतराय ऐसा है कि घातिया होने पर भी पूरी तरह घातिया जैसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो पांच प्रकृतियां हैं वो सारी देशघाती हैं, सर्वघाती इसमें एक भी नहीं है ना। सर्वघाती इसमें एक भी नहीं। बाकी की जो तीनों घातियां हैं उनमें सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। और इसके अंदर सिर्फ देशघाती है। इसलिए खैर, वो तो एक समझने की बात है, और कोई कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अत्राय, ये चार तो हैं घातिया कर्म। और आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये जो है ये चार हैं अघातिया कर्म। अघातिया का काम क्या? देखो, चार अघातिया कर्म हैं, तिनके निमित्तः इस आत्मा के बाह्य सामग्री का संबंध बने है। ये कॉमन परिभाषा चालू, कि ये चारों बाह्य सामग्री का संबंध बनाएंगे।
माने इस जीव का संबंध बाह्य सामग्री के साथ कैसा कैसा होना है, कब होना है, कितना होना है, ये निर्भर करता है इन चार आघातीय कर्म। ठीक है, ये चारों आघातियों कॉमन काम है। चार आघातीय कर्म है, तिनके निमित्तते इस आत्मा के बाह्य सामग्री का संबंध बने। अब बाह्य सामग्री में कौन, जो कर्म है वो भी बाह्य सामग्री है, लेकिन कर्मों का लेना देना नहीं। बाह्य सामग्री में शरीर और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ। ठीक है ना, जिसको अपन सादी भाषा में बोलते हैं नो कर्म, है ना, नो कर्म जिनको नाम देते हैं वो। तहा अब एक पर्टिकुलर एक एक का देख लो। सबसे पहले वेदनी, तहा वेदनी करी तो शरीर विषय शरीर ते बाह्य नाना प्रकार सुख दुख को कारण पर द्रव्यनि का संयोग जुड़े थे। वेदनी का काम बता दिया यहाँ, शरीर में या शरीर से बाहर नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। शरीर में कैसे, कि जैसे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, गांठ हो गई, किसके उदय में हो, सब असाता वेदनी के उदय। समझ में ही बात। और साता हो तो सब अच्छा अच्छा जो भी है ना, शरीर में जो भी सामग्री अपने को अच्छी लगे या यूं समझो कि उसको अच्छा समझा जाता है, तो साता वेदनी के उदय में मिले। तो शरीर में सुख या दुख का कारण, दूसरा शरीर से बाहर भी सुख या दुख का कारण। ध्यान रखना, निमित्ताधीन कथन है, वास्तव में सुख दुख का कारण कोई और होता नहीं है ना। जीव के दुख का कारण एकमात्र मोह है, और सुख का कारण तो आत्म स्वभाव में लीनता है। तो फिर इनको क्यों कहते हैं ये सुख का कारण और दुख का कारण, लौकिक भाषा के अनुसार कहा जाता है। सामान्य जन जैसे समझे वैसे बताया जाता है कि जैसे समझ लीजिए अपने अनुकूल पुत्र मित्र पत्नी पति इत्यादि जो भी हैं परिवारजन, या ऐसा घर मकान इत्यादि, वो सब अपने अनुकूल मिल जाए तो हम उसको सुख का कारण कह देते हैं, है ना। वे वो अनुकूल नहीं मिले तो उनको दुख का कारण कह देते हैं। आचार्य देव तक ने ऐसे ही प्रयोग किए। रमंती विषयेषु रम्येषु, रम्य कहा है, और सुख कहा, उनको सुख नाम दिया, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को, रोचन सार्जिन, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि बाहर में जिनको सुख का कारण कहा जाता है अथवा दुख का कारण कहा जाता है, ऐसी चीजें ऐसी परिस्थितियां शरीर में या शरीर से बाहर जिसकी वजह से प्राप्त होती है, वो कौन सा कर्म, वो है अपना वेदनी कर्म। ठीक है ना। तो घूमने फिरने बादाम पिस्ते हाँ, दवाइयों से स्वस्थ होता है, दवाइयों से स्वास्थ्य रहता है। बोलो, होता है या नहीं। वो इंजेक्शन से होता है, स्वास्थ्य रहता है ना, स्वस्थ रहता है खाने पीने से या घूमने से या दवाओं से या मंत्र आदि से, इनसे रहते हैं इनसे स्वस्थ या नहीं। भाई स्वास्थ्य का तो यही नियम बताया। देखो, ये सारे काम करते हुए भी लोग बीमार क्यों पड़ते देखे जाते हैं, सारी दवाइयां पास में होते हुए भी बीमार पड़ते हुए और मरते हुए भी क्यों देखे जाते हैं। आया समझ, मरने का तो चलो आयु में आ जाएगा, लेकिन शरीर की बात करें अपन तो कि ये बिल्कुल रूटीन में चलता है। पहले एक ऐसा ही आया था चुटकुला, क्या, वो व्यक्ति दिखाने गया और उसको निकला कैंसर। और डॉक्टर बोले क्या करते थे, कि एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, कि स्वस्थ व्यक्ति को जो करना चाहिए वो सब में करता था, उसके बावजूद मुझे कैंसर क्यों। मैंने कभी जिंदगी में बाजार का बना खाया नहीं, मैंने कभी जिंदगी में कुछ नशा किया नहीं, कभी जिंदगी में तंबाकू आदि खाया नहीं, कभी जिंदगी में कुछ ऐसी गलत गलत काम किए नहीं, कोई व्यसन रहा नहीं। सुबह उठता था, जल्दी उठ के घूमने जाता था, दिन भर एक्सरसाइज भी करता था, और शाम को भी सूर्यास्त के पहले ही भोजन भी कर लेता था। क्या, टाइम से सोता, टाइम से उठता, शरीर का पूरा ध्यान रखा, इसके बाद कैंसर क्यों हो गया? कि भैया इस बीमारी का जवाब दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। असली जवाब जैन दर्शन ही देगा कि तेरे साता का उदय नहीं है, तेरे असाता का उदय आया तो कैंसर वेंसर सब आ जाए। देखो, भाव पहाड़ में अपन ने एक चीज देखी थी, भाव पहाड़ में बात आई थी, शरीर में वो एक एक रोम में 96 96 रोग हैं। उस समय भी अपन ने चर्चा की, बाद में भी की। सारे रोग यहीं बैठे हुए हैं अभी वर्तमान में, बटन दबाने की देर है ना, वो रिमोट में बटन दबाने की देर है। किसके हाथ में रिमोट, साता वेदनी के हाथ।
असाता वेदनी का वो बटन दबा और ये रोग यहाँ प्रकट हुआ। उसके दलिया भी नहीं पचता, मौसमी का रस तक नहीं पचे। हाँ, गुरुदेव तो उदाहरण देते थे हाँ, क्या, कि कच्चा बोकड़ा खा जाए तो पचा ले, बकरा कच्चा बकरा खा जाए तो पचा ले, और कि ये सादा पानी भी पिए तो नहीं पचे, है, मौसमी का रस नहीं पचे, दाल का पानी नहीं पचे, बोलो क्या कारण है? क्या कारण। ये वेदनी। ये असल में एक यही कारण है, यही समाधान है, और क्या है समाधान इसके अलावा चलते बताओ। चलते गिर जाए, चलते चलते दूसरा दे जाए टक्कर। हाँ, ये क्या हुआ? ये मैं तो बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ था, एक तरफ हाँ, फुटपाथ पे खड़ा हुआ था, सावधानी वो पूर्वक। फुटपाथ पे खड़ा होने पर भी वो गाड़ी वाला आकर के मुझसे क्यों टकरा गया, और लाल बत्ती थी उस समय, लाल बत्ती थी, उसके अलावा मैं तो फुटपाथ पर खड़ा था, फिर भी वो टक्कर दे गया। ये क्या हुआ, किसने भेजा उसको। किसी साइड से जाना, साइड से आना। क्या हुआ? कि मैंने पूरे ट्रैफिक रूल का पालन किया, उसके बावजूद ये आकर के मुझे टक्कर क्यों मार के, बोलो। एक ही कारण है, असाता वेदनी ने उसको ट्रिगर करके भेजा, है ना, भेजा का मतलब ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है सहज रूप से, है ना। तो ये वेदनी का काम ऐसा कैसा, कि शरीर में या शरीर से बाहर, है ना, दोनों चीजें आई ना इसके अंदर। तो बहुत आएगी। बाहर में तो पूरी दुनिया आ गई, बाहर में तो सचित्त अचित्त मिश्र सारे द्रव्य आ गए, क्या मतलब, सचेतन अचेतन और मिश्र ऐसे। ये सारे काम जो करता है, रुपया पैसा कमाना आदि, रुपया आना, रुपये जाना, किसके आगे ही नहीं, होशियारी के आगे नहीं, इसकी बुद्धि के आगे। मैं बहुत दिमाग लगाकर इतना पैसा कमा सकता हूँ, रुपया है? लगाने से, रुपये से रुपया आता है ना। मनी क्या है वो? पैसा पैसे को हाँ, पैसा पैसा को खींचता खींचता है। है। हम्म। क्या हुआ है। अच्छा मैनेजर रखूं, अच्छा वो रखूं तो आता है। घाटा नहीं जावे फिर व्यापार ढंग से बहुत सोच समझ के। सारे वो सीए इकट्ठे करके और वो सारे आंकड़े इकट्ठे करके वो तब जाके रुपया आता। तो फाइनेंस संभालने वाले बड़े बड़े एमबीए और वो सब लगा ले, हैं, ये क्या हुआ, घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, कंपनी बंद हो एक तो वो मुकेश, एक अनिल। गई। क्या दोनों बताओ? भाइयों की कहानी देख लो, क्या क्या हुआ? आया समझ। दुनिया रोजाना ही होते हैं ये सब कुछ करते हुए, 18 घंटे मेहनत करते हुए, इससे दिवाला कैसे निकला साल के end और वो जो में? ऐशो आराम में रहता है, कुछ मेहनत नहीं करता, और वो इनकम हो ही जाए, कमाई हो जा रही है बिल्कुल। क्या कारण, बाहर में ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ हो, क्या, बिगड़ के धूल हो रहा हो, लेकिन सब परिवारजन इसको चाहते हैं, जनता चाहती है, हाँ, बोलो ये क्या है। ये कैसे जीते जा रहा बार बार, और कैसे, हाँ, जबकि भ्रष्ट बिल्कुल। भ्रष्ट से और भ्रष्ट सजा नेता भी को हो रही है। जीतता है। और ये बिना उसका अपराधी नहीं है, ये इसको अपराध, अपराध के बिना ही सजा हो रही है। हाँ, ये क्या हो? अरे ऐसे ही एक और कहानी थी, पुराण पूरे भरे पड़े हैं। पुराणों में तो है ही, वर्तमान में भी दिखता है। वो एक वैज्ञानिक था, उसके वो मंगलयान का था ना, जो मंगलयान से जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक था पहले, नंबी 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 नारायण करके, नाम सुना होगा, उसकी खबर आई थी पहले, उसको झूठे आरोपों में, जिसका कोई सिर पैर नहीं, ऐसे झूठे आरोपों में, देशद्रोह के आरोप में उसको फंसा दिया है। फांसी दे देते हैं। आया समझ में, और बाद में बड़ी मुश्किल से वो केस चला, 14 साल तक केस चला, तब जाके कि ये बिल्कुल तो निर्दोष था, और जबकि उसके चक्कर में उसके लाखों खर्च भी हुए और सब हुआ, और पूरा करियर बर्बाद हो गया, बड़ा वैज्ञानिक, क्या, जबकि कहीं से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं उसका कुछ भी। कितना करते क्यों हो हुआ बताओ। प्रयास, पर बोल कितना पा लेते हो। बाबूजी की पंक्तियां हैं ना, सफल विफलता विफल सफलता में बस बोते खा लेते, अरे धनादि संयोग। पुण्य के उदय जन्य सामान्य, कौन सा पुण्य, कौन से पुण्य के उदय जन्य सामान्य है ये, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक, आया समझ। अथक मेहनत कर रहा, शाम को पूरा बच नहीं गया वो मिला। ठेकेदार, बच गया जो हाँ, भूखा ही सोना पड़ा। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है, विधि का यही विधान, विधि कौन, कि वही वेदनी, है ना, यहाँ भी वेदनी की बात कर रहे हैं, और वेदनी की मुख्यता है उसमें, हम्म। बाहर में बाहरी वस्तुओं में अधिकांश मुख्यता वेदनी की है। नाम कर्म तो पूरा शरीर के ऊपर काम करता है, आयु भी शरीर के मिलने और बिछड़ने से है ना, वो और बाहरी। गोत्र भी वो है ही, सही बता रहा हूं मैं तो, कि वेदनी ही बाहरी सारी चीजों से जुड़ा हुआ वेदनी,
अखबार में उसमें और इसमें आजकल विज्ञापन शादी ब्याह वो किससे होते, शादी विवाह आदि हाँ, रिश्तेदार कराते हैं, रिश्तेदार से। हम्म, शादी विवाह किससे? उन्होंने कराया साहब। मेट्रो के अच्छे। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी से हो गया या उससे हो गया इससे हो गया, ये कुछ नहीं है। वेदनी के अनुसार वहां पे भी देखो, इसको उस समय लग रहा हो कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, महीने 2 महीने बाद ही ये तो ऐसा महान असता का उदय आने वाला था। इसलिए क्या बाबूजी क्या कहते थे? करने पड़ेगा। कड़कोले पड़ेंगे। कड़कोले समझते हो? ऐसे यूं मारते, टपली मारते माथे पर, ऐसे कोई ऐसे करके मारो। ये माथे पर कड़कोले पड़ेंगे, तब मालूम चलेगा। समझ में आई बात? खैर वो तो ऐसे कहते थे, और हकीकत भी होती है, बहुत सौ के साथ ऐसी होती है। सता वेदनी का ऐसा ही होता जाता है। शादी के समय तो सोचता है कि बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, महीने 2 महीने बाद ही कि अरे कहाँ फंस गया। डॉक्टर अच्छा, अच्छा, अस्पताल अच्छा, कहीं से मिल जाएगा। अरे देखो ऐसा योग, पहले भी कई बार अपन ने चर्चा की, कदम कदम पे आपको सही सहायक मिल जाता है क्या? और किसी को बेचारा पूरी सावधानी रखे और सच्चे सहायक कोई अच्छे कोई ढूंढे, तो भी उसका सारा ही काम बिगड़ता ही जाता है, बिगड़ता ही जाता है। आया समझ? मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे गलत बताने वाले नहीं मिले कभी। आया समझ में? कभी नहीं मिले। और जब हम, अब क्या कहूँ, देखो थोड़ा सा उदाहरण से समझ में आ जाता है इसलिए बता देता हूँ। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे, उस समय मैंने पीएचडी चालू नहीं की थी, मेरे मित्र ने चालू की थी। लेकिन उसको जितने जूते चटकाने पड़े, जूते चटकाना माने इधर से उधर भटकना पड़ा और परेशान होना पड़ा, उसे देखकर मुझे लगता है कि अपने बस का रोग नहीं है। लेकिन जब मैं करने लगा, मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा कि तू वो गाइड है, अच्छा वो तो बहुत पैसे मांगेगा, वो तो पैसे लेगा तुमसे, इतना ले, जबकि कभी आज तक ऐसा मौका ही नहीं पड़ा है, जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा। ये क्या है? और अपन भी डर रहे हैं अंदर से कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, वो कल्पनाएं करके अपन भी डर रहे हैं। लेकिन बाहर में वो बनाओ, बना या नहीं बना किसके हाथ में है? कि हम बहुत होशियार थे इसलिए नहीं बना। अरे भैया भ्रम में मत रहे, ये साता का उदय है तो बाहर में सब अनुकूल हो जाते हैं। अरे दुनिया के लिए जो प्रतिकूल हो, वो इसके लिए अनुकूल हो जाते हैं। और जब असाता का उदय आए, तो दुनिया भर के लिए जो अनुकूल हो, वो इसके लिए प्रतिकूल हो जाते अरे भाई बंधु स्त्री हैं। माता हाँ, पिता, सारे ही सगे। ये सारे के सारे ही दुख क्यों देने लग जाते हैं, प्रतिकूल क्यों हो जाते हैं। बेटा बेटी जो भी है, बेरी क्यों हो जाते हैं? ये बेरी सम भाई। हाँ, बोलो। किस ही घर कलिहारी नारी, के बेरी सम भाई। क्या कारण है उसका। एकमात्र साता का उदय। और जैसे ही साता का उदय आए, उसको ही पलटते देने लगेगी, उसी को पलटते देने लगेगी। अरे वो राम जी हैं, वो सीता के लिए तो सब कुछ थे ना, सीता जी के लिए सब कुछ थे वो, और बहुत अनुकूलता भी थी, सब बातें थी। असाता का उदय आते ही उन्होंने निगाह फेर ली। क्या? खुद ने वन में भिजवाया। खुद ने जंगल भिजवा दी। अंजना और क्या बोलते हैं, पवन, पवन अंजय, हाँ? कितनी सतियों के उदाहरण हैं। उनको भी मानो तो यहाँ लौकिक में रोज हो रही है घटना अखबारों में। यहाँ देख लो, प्रेम विवाह करा, बहुत प्रेम था ना, और फिर तो ये सोचता है कि हाँ बढ़िया बढ़िया सब अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो उनसे दुख कहाँ से आने लगा। उसमें सुख नहीं मिल रहा है, दुखी दुख मिल रहा है। ये सब साता साता का खेल पढ़ने है, वेदनी का खेल। पढ़ने लिखने से आवे, व्यापार धंधे से आवे, काहे से लक्ष्मी काहे से आवे? पढ़ाई लिखाई से, किसी से। धन आदि सारे संयोग, है ना, पुत्र मित्र आदि सब संयोग, सब वेदनी के अधीन, है ना। उसमें कोई साता कोई असाता, एक जैसे एक अनुकूलता परमाणु होती शरीर का उसके निमित्त से ही पलटता है वेदनी के थ्रू। है। शरीर में नाम भी जुड़ जाएगा, यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता देख करके चल, है ना। बनावट में नाम कर्म का रोल, बनावट में और उससे उसके साता अनुकूल या प्रतिकूल होने में साता 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 का, सुख दुख देने में, साता साता। यह ध्यान रखना, सुख दुख देने में साता साता नहीं। बाहर का, सामान्य रूप से कह दो भले, बाहर है से। ना, जीव को वो अनुकूल और प्रतिकूल संयोग तो हो सकता है, लेकिन जीव उसमें सुखी हो या दुखी हो, ये वेदनी के हाथ में नहीं ये है, मोह के आगे, ये मोह के हाथ मोह में, राग है ना। दुख की खान। क्योंकि दुख का कारण वेदनी नहीं है, दुख का कारण मोहनी ही है। बोलो।
जैसे कोई बहुत पीड़ित हो, कैंसर हो गया और कैंसर से बहुत ज्यादा पीड़ित हो, और उसके बाद वो आत्महत्या करके सोचे कि मुझे ये पीड़ा और सहन नहीं हो रही, अब मैं मरना ही पसंद करता हूँ या करती हूँ जो भी। तो हम्म। अगले भव में जब ये जीव जाता है तो यहाँ के जो उसके कर्म के परमाणु थे, कैंसर रूप जो थे उसके, तो जब उसकी कारमार शरीर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो उस जो वो टेन्योर जो होता है उसमें क्या उसके ये कैंसर के परमाणु अगला जो शरीर मिलेगा उसमें भी चला जाएगा विग्रह देखो गति सुनो, से। उससे उससे अनंत गुना वहां नरक में मिलेगा, कैंसर से भी अनंत गुना। उसको आत्महत्या कर ली तो है नरक में समझ, जाएगा और अनंत गुना मिलेंगे वैसे परमाणु। आत्मघात करने वाले के वो कर्म बढ़ के ही आएगा। एक बात इसमें जो एक थोड़ा बोलने में आप या तो समझ में फेर या बोलने में फेर हुआ। आप कह रहे हो ना वहां पे कैंसर रूप जो कर्म के परमाणु कैंसर रूप नहीं होते, वो शरीर के ही परमाणु है ना। कैंसर आदि के जो परमाणु हैं वो कोशिकाएं हैं, वो है आहार वर्ग, और कर्म की जो है वो है कार्मण वर्गण। तो कर्मों में कोई कैंसर नहीं है। वो कर्म का उदय, असाता का उदय आया, तो इसी का शरीर उस कैंसर रूप परिणम। वो निमित्त है उसमें। आया समझ में? इसका शरीर वो कैंसर की कोशिकाओं रूप परिणमेगा कब? असत वेदनी के निमित्त से, असता के उदय के निमित्त से, है ना। और नरक में तो सबके ही कैंसर कैंसर कहाँ लगे, इतना भयंकर है वहां तो, है ना। जितना दर्द यहाँ कैंसर में या उसकी कीमोथेरेपी में नहीं होगा, वहां प्रति समय होता, प्रति समय उससे क्या कहें, क्या गुणाकार क्या लगा है, अनंत गुणा दुख वहां प्रति समय। मेरा ये क्वेश्चन इसको, इसलिए था हाँ, क्योंकि अभी जो बहुत ये केस सुनने में आते हैं कि अभी जो न्यू बॉर्न, जैसे जो भी बेबीज न्यू बॉर्न होते हैं उनको आता है कि उनको डायबिटीज है, उनको ये है, उनको वो है, तो ऐसा क्यों होता है? जन्म से उनको डायबिटीज है, एक किडनी ये फेल हुआ है, ना, ऐसा ये बता दो दिया पिछला कर्म है, टोडरमल जी जवाब तो दे रहे हैं। इस भाव में तो कोई किया नहीं कर्म उन्होंने, यानी कि पिछले कर्म के उदय से। पिछले भव का है, साथ में चला है, पिछले भव में जो कर्म बांधा था उसका उदय चल रहा है। और ये 100% सत्य है ये बात जिनवाणी की। इसका जवाब कोई वैज्ञानिक नहीं दे सकता और जिनवाणी के अलावा। क्या, ये असली विज्ञान है, क्योंकि दे देवे देखें दुनिया में कोई जवाब। और जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं वो तो सोच ही नहीं सकेंगे ये क्या हुआ, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था ईश्वर, हैं? चलो पेट से बाहर आने में तो उसको इतना समय है, लेकिन पेट के अंदर ही उसको कैंसर, पेट के अंदर ही दिल में छेद और पता नहीं जाने क्या क्या बीमारियां हैं। इसने कहाँ से क्या कर लिया? या पिछले भव का इसका स्वयं का ही किया हुआ है, जो इस समय उदय में आ रहा है। ऐसा समझ, ये हकीकत जन्म का कैंसर उसके जन्म से नहीं आया है। वो कहाँ से आएंगे, वो तो वहीं के वहीं है ना। नहीं वो नहीं, कुछ नहीं आता। न तो शरीर के परमाणु वहां से वहां ट्रांसफर हुए, न वो शरीर का कुछ आया, न कैंसर का कुछ आया, वो तो कर्म चल रहे हैं ना। है? तो कर्म जहां जहां जाएगा, जैसा जैसा उसका उदय होगा उस अनुसार वो सारे परमाणु उस रूप परिणम जाएंगे। अरे कैंसर कोई अलग से आता है क्या? अपने ही शरीर में तो बनता है, अपने ही शरीर के अवयवों से तो बनता है, अपनी ही मांस हड्डी जो भी है वही तो कैंसर रूप परिणमी है। और क्या हुआ है उसके अंदर बताओ? पहले ये पता है ना, ऐसे भोंयरे बना उस गुफा में और उसके हाँ, अंदर जाके उदरदास जी ने लिखा ना। हाँ? कितना बैठ जाए अंदर जाके तो भी बहुत नहीं बढ़िया बढ़िया छंद है वो। कि कर्म नहीं छोड़ेगा। कितना वो गुफा में बैठ जाए और किसको, इंद्र को चौकीदार रखे, हैं, ये सारा वर्णन है उसके अंदर। ये ये लादेन ने क्या करा था? लादेन था कौन नहीं था? नहीं नहीं, वो सद्दाम हुसैन, सद्दाम। सद्दाम की क्या हुआ था उसने वो तो बंकर बना रखे थे महलों में, इसमें बम भी गिरे तो नहीं हिले। तो वहीं मारा गया। अंदर 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 गुफाओं में। बोलो, ये सब साता साता के उदय से, और खुद के जो ऐशो आराम के लिए बना है, बाद में वो हुड़दंगी आराम से वहां पे आराम कर रहे हैं। वो स्विमिंग पूल को खुद नहीं भोग पाया, दूसरे आकर के उसमें नहा रहे। वो गद्दे जो आलीशान उसने बनवाए थे, जो भी उसने करवाया था, उस सबका उपभोग वो दूसरी सेना और उनके जो जिसका जो उदय वो करेगा। वो करेगा। ये कमा कमा के और उससे सबसे थक जाए वहां पे, हाँ, दूसरा उसको भोगता उस संपदा को, ये गाड़ के वो तो छोड़, है ही सही। तो गाड़ के छोड़ जाता। भोग परिजन करे आप शुभ्र धाम ही आया समझ। हाँ ये भी है, इंदिरा गांधी का उदाहरण है, हाँ बॉडी गार्ड। हाँ, खुद बॉडी को गार्ड ने बॉडी का नाश कर दिया, हाँ, सही है। जीवन रक्षक ने जीवन ले लिया। रक्षक ही हाँ, भक्षक। बोलो बोलो। जैसे कि बहुत समय, आवाज आ रही है? हाँ जी। बहुत समय से जैसे
किसी पे अगर मुझे गुस्सा आ रहा हो और अचानक से वो गुस्सा मैंने पूरा निकाल दिया कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल के, और उसके बाद फिर ऐसा ध्यान में आता है कि अरे ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था, क्या हुआ बोल के, ये तो फिर मेरा ही इसमें खराब हुआ, मतलब मेरा ही दिमाग खराब हुआ। तो इस पे वही बोल सकते हैं ना कि वो जो गुस्सा आना था, बोलना था इतना कुछ, वो भी उदय का ट्रिगर होना हुआ व्यवस्थित, उसको ही बोल सकते हैं ना, या देखो फिर उस समय तो बुद्धिपूर्वक उदय था ही हम। सही। जब वो गुस्सा आया तो चारित्र मोह का उदय ही था वहां पे। तो चारित्र मोह के उदय में तो वो गुस्सा आया। अब बाद में जब कषाय थोड़ी सी शांत हुई तो थोड़ा आपने जो विचार किया ना, वो विचार आपका स्वयं, वो कर्म की वजह से नहीं है, ध्यान रखना। तो विचार जो चला उसमें कर्म का उदय निमित्त नहीं है। मतलब उसमें कर्म नहीं करा रहा वो आपको तत्व विचार, वो आपकी खुद स्व प्रेरणा से, जिसको पुरुषार्थ कह लो भले यहाँ पर, कि खुद के पुरुषार्थ से वो तत्व विचार वहां करता है ना। और गुस्सा आदि वो कर्म के निमित्त से हुआ है, ये बात सही है। लेकिन इस बात को लेकर के कर्म पे ही मत ढोल देना। क्या अरे तो कर्मों ने कराया, कर्मों ने कराया, मैं क्या नहीं, करूं। नहीं कराया कर्म, कर्मों ने नहीं कराया, वो गलती तो अपनी थी, निमित्त थे वो। क्योंकि वो सिर्फ निमित्त रूप से मौजूद थे। गलती तो अपनी थी ना। भाई अगर कर्म कराते हो तो फिर तो मुनिराज को भी कराए। मुनिराज उस कर्म के उदय में भी कैसे शांत रह जाते हैं। समझ में ही बात। और कर्म के उदय में अगर वैसा ही परिणमन होना हो तो दुनिया में कभी भी कोई भी जीव मिथ्यात्व का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मिथ्यात्व के नाश का उपाय मिथ्यात्व का उदय चलते हुए ही किया जाता है। मिथ्यात्व का नाश कौन करेगा, सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करेगा, मिथ्या दृष्टि तो करेगा ना। जो मिथ्या दृष्टि है वही तो मिथ्यात्व की दशा में ही, मिथ्यात्व का उदय चलते हुए ही मिथ्यात्व के नाश का उपाय करता है। बुखार का नाश कब करते हो? तो बुखार समझ का में ही जैसे नाश बात। करते हो? जैसे उस समय मुझे क्रोध आया और मैंने हम्म, बोल दिया, तो उस समय भी तो मैं बुद्धि पूर्वक रोक सकती थी खुद को ना, उसमें बिल्कुल रोक उसमें भी। सकते थे, हाँ। रोक सकते थे। देखो इसमें ऐसा है, ये तोड़रमल जी आगे बताएंगे, तीव्र बहाव में तो ये कोशिश भी नहीं कर सकता, उपाय मतलब विचार ही नहीं आएगा। जब तीव्र उदय होगा ना तब तो विचार नहीं आएगा। लेकिन मंद उदय हो तो अपन उसको रोक सकते हैं, अपन उसकी धारा पलट सकते हैं, धारा से विरुद्ध जा सकते हैं। वो मंद उदय ही काम का है। और अपन को क्या पता तीव्र है मंद, आप हाँ हमेशा रोक नहीं करो कोशिश। भाई, प्रयास अपना क्या रहना चाहिए, क्योंकि आप ये देखने तो नहीं जाओगे कि अभी तीव्र उदय आ रहा है कि मंद उदय आ रहा है। ये तो बाद में हम जज करते हैं कि हाँ ये तीव्र उदय था। है? बात वो तो कहने की बातें हैं, है ना। वास्तव में अपना तो प्रयत्न तो यही है। अपना प्रयास तो तत्व विचार का और उस धारा में नहीं बहने का ही होना चाहिए, है ना। अपनी कोशिश क्या हो कि भाई ये अपने करने लायक काम नहीं। क्या विवक्षित भाव के प्रथम समय से ग्रहण किए हुए कर्म औदारिक आदि वर्गणा है, उसी भाव के अंतिम हाँ सही है, औदारिक शरीर है ना, तो औदारिक शरीर तो रहेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, आगे नहीं जाने वाला। उस भाव के अंत तक वो समाप्त हो जाता है, इतना यह समझना चाहिए। चलिए, तो ये तो वेदनी के संबंध में बात चल रही थी, बाद में बात निकल जाती है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए वो सारी चीजें। बहुत चुप हुई है इसमें। देखो क्या कहा, बहुत तो वेदनी का समझ में आया। एक तो शरीर में जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल, ध्यान रखना, शरीर की बनावट में नहीं, बनावट का काम इसका नहीं है, इसका काम अनुकूलता या प्रतिकूलता का है। बनावट का काम आगे वो नाम कर मारा है उसकी बात है। शरीर में या शरीर से बाहर, शरीर से बाहर कौन कौन, अपने घर वाले, है ना, अपने कपड़े, अपना भोजन, अपने रुपए पैसे, अपना मकान, अपने नौकर चाकर, अपने गाड़ी घोड़े इत्यादि, जो भी कुल मिला के बीमारी, सारी चीजें। बीमारी और बीमारी तो शरीर में आ गई ना, बीमारी तो शरीर की बात है। शरीर से संबंधित सभी तरह। एक एक रुपये का आना और जाना। हाँ वो सब। कितना रुपया आना आज दुकान के धंधे में, हम्म। क्या, और कितना जाना है रुपया आज। बाहर में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना मिलेगा कितनी मिलेगा उल्टा चला कितनी जाएगा। मिलेगा उल्टा चला जाएगा। एक एक खचित है बिल्कुल ये कर्मों की सिस्टम। इसमें नहीं कर सकते कोई भी, भगवान भी नहीं कर कोई सकते। नहीं कर सकता। न सम्यक दृष्टि न मिथ्या दृष्टि, इसमें फेर फाड़ नहीं कर सकता बाहर के में। क्यों, क्यों नहीं कर सकता। सब अच्छे। अरे ये अन्य द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी कर धर नहीं सकता,
है ना। न्यारे न्यारे द्रव्यों में सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है क्या, है ना। वे भिन्न द्रव्य अपने अपने अधीन परिणमते है, ये इसके अधीन है ही नहीं, है ना। या कर्मोदय के अधीन, कोई बात यहाँ लगती है, वो जो दूसरी बात है ना, या कर्मोदय के अधीन, तो वो वेदनी के लिए लगती आज भोजन में क्या मिलने वाला और कल क्या मिलने वाला, एक एक दाना है। बोलो, हम हमारी मर्जी होगी जो बनाएंगे, क्या भरे वो सामान। कि तुम्हारी मर्जी से बना भी लोगे ना, तो अगर वो भोगने लायक पुण्य नहीं होगा तो नहीं भोग सकोगे। समझ में ही बात। हालांकि उसमें आप कह दोगे अंतराय वगैरह के, अंतराय क्या, ये सता सता भी जुड़ जाएगी यहाँ। आज तो यही है। खास यहीं पे ये बात कि बाहर में वो भोजन का मिलना है, वो तो साता के उदय में या असाता के उदय में। मन पसंद भोजन मिल गया तो साता का उदय, नहीं मिला तो असाता का उदय। लेकिन अब उस, ये तो मिलने की बात, भोगने की बात अंतराय पे जाती है, वो अलग चीज है ना। ये मिलना और नहीं मिलना भी उसी में ही, किसमें, अपने साता साता। साता साता में मिलना नहीं मिलना तो उसमें, भोगना नहीं भोगना उसमें। धुल जाएगा दूध दही की बिजली हाँ, पी जाएगी। वो साता असाता के उदय से सब। सामने देखते देखते उफड़ जाएगा। देखो इसमें क्या नाम है उसका, नीति शतक। नीति शतक में एक बहुत बढ़िया छंद है। एक सांप है ना, पिटारी में बंद था। पिटारी समझते हैं ना, सपेरे की वो पिटारी होती है, सांप उसमें रखते थे पुराने जमाने में। सांप रखने की। सांप की पिटारी वो लकड़ी जैसी होती है थोड़ी सी, हम्म, ठीक है। अब उधर से एक चूहा, है ना, सांप बंद है देखो, और 2-4 दिन से बंद है, भूखा भी है, और निकलने का रास्ता भी नहीं, ठीक है, कहीं से निकल नहीं सकता और भूखा भी। दूसरी तरफ से एक चूहा मस्ती में घूमता फिरता है, भोजन की तलाश में या ऐसे ही मस्ती करता हुआ उधर से निकला। उसने सोचा कि इसके अंदर क्या है, इस डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ खाने का होगा। तो उसने उसमें छेद किया घुसने के लिए, ठीक है। और जैसे ही छेद किया, थोड़ा सा अंदर झांका, तो सांप ने उसको दबोच लिया। तो सांप जो 3-4 दिन से भूखा था, उधर उसका वो भोजन भी मिल गया, और चूहे ने जो छेद किया था वो निकलने की जगह भी। वो उधर से आ रहा था पानी में से, उधर से बचता बचा था बाढ़। हाँ, या तो उसके लिए आ रहा था वो। हाँ ये भी है। वो उधर दूसरी तरफ से नदी में से, बाढ़ में से बचता हुआ आया। किसके लिए, वो वहां भी मर सकता था, वो बाढ़ में भी तो मर सकता था ना चूहा, लेकिन वो यहां तक किसके लिए आया, इस सांप के साता का उदय आना था। समझ में ही बात, भोजन भी मिलना था और बाहर भी निकलना था, ये दोनों तरफ का इसके साता का उदय आना था, तो अपने आप को आगे। अरे साता का उदय होना तो आसमान से रोटियां आती है, हकीकत है। कैसे कैसे आ जाएंगी, कह रहे मुनिराज से पूछो, वहां जंगलों में आहार हो गया मुनिराज। राम जी के समय भी हुआ और अलग से भी हुआ, बहुत सारे प्रसंग आते हैं। भद्रबाहु स्वामी का है, चंद्रगुप्त का है ना। चंद्रगुप्त का है, भद्रबाहु का है, भद्रवाह तो गुरु थे उनके, उनका समझ नहीं थे। चंद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त स्वामी। बोलो, देवों ने नगर बसा के दे दिया। गजब हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में आती है ना। ऐसे ही कई बार होता था ऐसा, जैसे मैं मौन से भोजन करता था, ठीक है, और मेरा मित्र साथ में बैठ करके कभी हंसी आती हो, मतलब ऐसे ही हाथ से सूझता हो, तो जो पुरस्कारी करने वाले आते हैं उनसे मेरी तरफ इशारा करके, नहीं 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 इधर नहीं रखना, अब मैं तो बोलूंगा नहीं कुछ, इधर नहीं रखना करके वो आगे चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता था। लेकिन कभी अपने आप ही कोई देख लेता कि अरे भाई साहब की थाली में नहीं, तो वो लेकर गए। तो साता का उदय हो तो सब अपने आप आता है, मुंह से मांगने पर नहीं मिलेगा, बिना मांगे भी आ जाएगा। आया समझ में, खूब कलबल करे, खूब कोशिश करे तो नहीं मिले, आहार में नहीं चलती। बाहर में नहीं चलेगी इसकी। तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं वो तो टली। खैर अलग बात है, मौत नहीं टली अलग बात है। चक्रवर्ती पे हाँ, ना, चक्रवर्ती दूसरी पे ले, राम। चक्रवर्ती आदि का भी ऐसा ही समझना चाहिए, है ना। बोलिए। ये असाता का उदय और साता का हम्म उदय अपने आप पलटन चलती है क्या? इसके लिए अपन जैसे कोई रास्ता होता है, कैसे करा जाए? कोई रास्ता होता तो किसी का असाता टिकता ही क्यों। नहीं, ऐसा कहते हैं ना
कि अगर ज्यादा आपको असहता है या कोई भी बाहर का है, तो आप धार्मिक क्रियाओं में ज्यादा लगो। वो सब धार्मिक। बाहरी सामान्य बात है, उसमें हाँ दम नहीं है। देखो एक चीज समझ लेना, हाँ। सनत कुमार जी जैसे, और हाँ वो दूर कर लेते ना, सनत नहीं कुमार जी कर, अभी वो दूर क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर तो कोई सकता नहीं है, पर हम्म। ऐसा आता है ना कि मतलब अधिक आपको धर्म में लगना चाहिए। देखो हमेशा ही। उसमें उसमें ऐसा है कि हाँ, असहता दूर करने के लिए क्यों लगना, वो तो सुखी होने के लिए लगना चाहिए, नहीं है ना? परेशानी है तो कहाँ जाएगा असहता तो हाँ तो बदल सुनो, संक्रमण बाहर का। का असहता दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है, बाहर हाँ की अशांति दूर करने के लिए जरूर उपाय है। क्या? हाँ 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 हाँ। तो प्रतिकूलता दूर करने का कोई उपाय नहीं है, उसमें दुख से बचने का उपाय जरूर है। अरे तो उससे वो परेशानी है ही नहीं, बाहर की प्रतिकूलता से परेशानी बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो धर्म कार्य में लग गया अधिक देर तक, वो उसमें लगा रहा, तो वो हम्म। शांति मिली ना उसको, तो अशांति, शांति मिली दिल हाँ ठीक दिमाग। है, तो फिर उससे वो बदलाव तो होगा उनका। कोई कि जरूरी नहीं है। है। टोडरमल जी के क्या हुआ? हाँ भाई शांति अलग चीज है और अनुकूलता अलग चीज है, आप ये समझो। बाहर हाँ में जो चीज मिली है वो अनुकूलता प्रतिकूलता का मिलना या बिछड़ना, वो किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है। वो तो पिछला जो बंधा है और जैसा उसका उदय आना है सो होगा, जानी होगी तो जाएगी, आनी होगी तो आएगी। ठीक है, अपने हाथ में क्या है कि उसमें दुखी होना या नहीं होना, ये हाँ अपने हाथ हाँ। तो है, वो, समझ? हाँ तो दुखी ना हो तो इसके लिए धार्मिक आयोजन प्रयोजनों में लगा रहे। नहीं आयोजन नहीं, आयोजनों में कुछ नहीं होने वाला, तत्व विचार ही एकमात्र उपाय है। कर लो अच्छा आयोजन खूब। अच्छा। तत्व हाँ विचार। हाँ तो ये क्योंकि आता है ना धार्मिक अधिक। आयोजनों के नाम पे तो लोगों ने जाने क्या क्या कर लिया, ये जो आप हाँ कह रहे हो ना, हाँ लोगों हाँ ने इसके लिए वो शांति धारा का व्यापार चल पड़ा, हाँ इसके लिए और जाने का, मैं तो मंदिर बनवा दूंगा, मैं हाँ विधान करवा दूंगा, मैं हाँ पंचकल्याणक करवा दूंगा। बोलो हाँ हाँ। क्या हुआ फिर? होना था जो तो हो ही गई, परंतु कुछ कम तो होता है ना उस समय, असता कम होके सता में परिवर्तित होती है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है, हो भी जाए नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हाँ वो साता असाता आपके इससे नहीं जुड़ा हुआ है, वो तो हाँ पिछला है ना? हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो, उसमें कोई नियम नहीं है। हाँ। आप उस वो असाता को दूर करना चाहते हो, ये हाँ उपाय गलत है। असाता को दूर हाँ। करना कोई उपाय नहीं है, नहीं असाता की करना जगह आप उस मोह को दूर करने का उपाय करो, तो मोह। शांति अपने आप आएगी। और इससे तो पाप बंधेगा असता दूर करने से, ये रहा 7वें पेज। हाँ तो वो संक्रमण सातवां आदि पेज क्या बोला होता ना। है? हाँ संक्रमण होता है ना संक्रमण, लेकिन उसके उद्देश्य से करोगे तो नहीं होगा। उद्देश्य से नहीं, वैसे ही लगा रहे हो तो धार्मिक कार्यक्रमों में उसे लगता कहाँ है। लगा था, आप कह रहे हो ना कि भाई ये बदले। उद्देश्य इस प्रयोजन के हेतु अनंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। 7 नंबर इसलिए पेज। वो इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। हाँ 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 अनंत हाँ। आदि की भक्ति करने ऐसे प्रयोजन तो स्वयं में भी सिद्ध हो जाते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ा है वो, शादी उसके चलते ठीक है। परंतु तो इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। हम्म। हित तो नहीं होता है, पर बस उस समय के लिए, परिणामों की शांति के लिए अनंत आदि की भक्ति में लगेगा। दो चीजें मिला रहे हो आप, परिणामों की शांति अलग चीज और बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता अलग चीज। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है वह सर्व आकुलतामय है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। 7वें पेज पे आके ये स्पष्ट आएगी ना बात? हाँ हाँ इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना, मेरी ये रोग चल जाए, मेरा ये मिट ये जाए, प्रतिकूलता दूर हो जाए, इसके लिए मैं अनंत आदि का तो आश्रय पाप लूं, बंधेगा। उल्टा पाप बने। नहीं नहीं, वो सोच तो गलत है, वो सोच तो गलत है, वो सोच तो गलत है, पर वो अनंत आदि की भक्ति में इसमें ज्यादा समय देता है, तो संक्रमण होता है या तो नहीं? सोच वो की वही तो रही, मैं नहीं क्यों सोच। कर रहा हूँ कि मुझे तो वो संक्रमण हो जाएगा इसलिए कर रहा हूँ, ये भाव है तो उसमें उल्टा पाप ही बने। नहीं भाव ऐसा नहीं हो के अगर लगा रहता है कोई जीव तो हाँ तो वो ऐसा तो हो। रेगुलर लगा रहे, है। है ना? वो हाँ तो रेगुलर ही लगा रहे, वो सिर्फ उसके लिए क्यों हाँ लगेगा? हाँ। वो तो सही है। वो वहां पे इतना विचार करो आप तो, कि असाता का उदय मुझे कुछ नहीं करता,
असाता मुझे छूता तक नहीं है। हाँ नहीं मेरा कर जो दुख है वो उस सही। असाता की वजह से नहीं है, मेरा दुख है वो उस मोह की वजह से है। मोह कल की भी तो वजह। करी थी बात, जिनके हाँ हिये में मोह करे थे हर्ष शोक। कल बहुत बढ़िया प्रश्न था उनका, है ना? हाँ मोह राग रूप दुख की खान। है ना? हाँ वो हाँ कल की परिवारजन ही बिल्कुल ऐसे विपरीत हो जाते, भजन भी ऐसा ही था हाँ कल, तो बहुत बढ़िया हाँ था। हाँ, हाँ, सही है सही है। तो अपन को तो तत्व ज्ञान की मजबूती ही हाँ, सुख कारिगरी दुख होगी। जाता कोई ना आन, मोह राग रूप दुख की खान, नहीं बस। वो तो कोई करता ही नहीं है, वो कोई किसी का खेलने देने वाला नहीं है, पर ऐसा बताते हैं ना सब। कई बार प्रवचन रविंद्र जी के प्रवचन भी आज सुबह सुबह सुने, तो उसमें यही था कि आप क्यों नहीं लगते हो ऐसे कार्यक्रमों में जो इसमें मतलब आपको परिणामों में उज्जवलता बढ़े और आप ज्यादा। तो आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो, परिणामों में उज्ज्वलता अलग चीज हो गई और ये प्रतिकूलता दूर करने का भाव अलग हो गया। नहीं वो भाव नहीं है, वो भाव नहीं, प्रतिकूलता दूर करने तो अपना हाथ है ही नहीं ना। वो तो अपना यही है, परिणामों की शांति तो फिर वो उज्जवलता है। संक्रमण का विचार क्यों आ रहा है उसका? वो था ऐसा प्रवचन कुछ सुबह इसलिए पूछा। आज दो नहीं। चीजें मिक्स मत करो भाई। अपने को क्या करना है? अपने को हाँ, प्रतिकूलता का नाश करना है या अशांति का नाश करना है? अच्छा अशांति का। बस तो फिर बस उस पर जोर दो, अशांति उस प्रतिकूलता की वजह से नहीं है, अ, अशांति अपने मोह की वजह से है। हाँ मुनिराजों से पूछो, हाँ मुनिराज स्पष्ट कहेंगे कि मुझे दुख इस बाघिन का नहीं है, मुझे हाँ दुख इस आग का नहीं है, मुझे हाँ दुख और उपसर्ग का नहीं है, मुझे तो हाँ दुख इस मोह का है, जो ये जरा सा चारित्र मोह बचता है इसका। तो तत्काल हाँ उन्होंने उसका नाश करके वो हाँ, सुखी हो गए। उन्होंने सही। क्या उपाय किया बताओ? सुकोशल नहीं स्वामी ने क्या उपाय किया? बाघिन को भगाया? नहीं भगा नहीं सकते, कुछ बदल नहीं सकते, पर ऐसे अगर लगे रहे जीव तो अपने आप ही ऑटोमेटिक तो हो जाता है। तो जैसे क्या वो करना है बताओ? मोक्ष वहां पे मार्ग वो में। ऑटोमेटिक हो जाए तो भी क्या करना? वो प्रतिकूलता बनी रहे या वो हाँ प्रतिकूलता ऑटोमेटिक दूर भी हो जाए, तो उसमें क्या करना आपने? नहीं अपन को तो कुछ कर नहीं सकते, किसी में भी कहीं भी नहीं चलती किसी की भी। बस तो फिर कहाँ वो प्रश्न रहा है कुछ उतना सही। भी? भाई ज्यादा इसमें भी तो आया वो आघात्या कर्मों में होता है, अनंत आदि की प्रयोजन की हाँ, अनंत वो से प्रयोजन। उसमें स्पष्ट लिखा है कि हाँ अगर आप प्रतिकूलता दूर करने के लिए, वो जो क्या था, हाँ विघ्न विघ्न दूर हाँ करने के लिए अरहंत आदि की भक्ति में लगते हैं, वो तो हाँ स्पष्ट रूप से वहां पे पाप ही बांधते हैं। ये टोडरमल हाँ जी ने स्पष्ट हाँ, ये पढ़ा सही है, हम्म। बिल्कुल सही। हाँ और उसका विचार नहीं करके सहज रूप से लगता है, उसके स्वयं में वो काम बनते हैं, उसकी कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ सहज रूप से लगे रहे, सही तो बट। ये सहज नहीं है ना। वहां पे विचार ही मुझे ये आया कि संक्रमण होगा, तो सहज कहाँ रहा? नहीं विचार आता ही नहीं है ना, ऐसा कौन क्या करेगा, किसका कौन कर सकता संग में। पर शांति मिल मतलब ऑटोमेटिक ही हो जाती है एक काम करने से। उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपन मोह का नाश करने पर ध्यान दो। प्रतिकूलता बनी रहे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, प्रतिकूलता चली जाए तो मुझे कुछ लाभ नहीं होता। क्या? हाँ अरहंत देव तो वहां पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शरीर साथ में जाए चाहे यहीं छूटे, ये हाँ कर्म भी बचे रहे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना, चक्रवर्ती हो, और नहीं अकड़ता जैन धर्म से सहित, दरिद्री भी हो। भले ही हाँ सारा शरीर अंग आदि सब कट जाए, सारी बीमारियां लग जाए, सब कुछ कोर हो जाए, सब कुछ हो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए, मैं तो जैन धर्म सहित रहूं, भले ही बाहर का सब कुछ चला जाए। हाँ हाँ दरिद्री का मतलब क्या? हाँ सारे अंग अंग कट जावे, बीमारियां आ जावे, कोड़ हो जावे, लेकिन हाँ बस मैं अपने आप से नहीं डिगू। सही है सुनील लेकिन। जी ब्रह्मचारी तो बहुत बोलते हैं, सुनील जी ब्रह्मचारी हाँ कि ये कठोर। उदय पलट जाए, ये नहीं चाहता प्रभु, रविंद्र जी के में ही है वो हाँ, भजन में। तो मैं ये नहीं चाहता कि बाहर का उदय पलट जाए, आवे भले मुसीबतें खूब आवे, खूब आवे उसमें। देखो, वेदनी का काम समझ में आवे ना, तो हाँ भेद विज्ञान तो अपने आप हो जाता है। क्या? हाँ वेदनी का काम क्या है, क्या बताया यहाँ पे? शरीर में या बाहर में, आत्मा में नहीं। क्या लिखा? फिर से पढ़ो। तहा वेदनी करी तो शरीर विषय व शरीर ते बाह्य नाना प्रकार सुख दुख को कारण, शरीर में या शरीर से बाहर, आत्मा में नहीं। ये सर्दी गर्मी आदि मिलना,
अनुकूल प्रतिकूल ये मौसम मिलना, ये सब किससे? पंखे बिजली मिले नहीं मिले ये काय से है, एसी कूलर मिले नहीं मिले, गर्मी सर्दी काय से है ये सब साता और असाता वेद में बोला। लेकिन इनसे सुख दुख, नहीं होता। इनसे सुख दुख आत्मा में इनसे कुछ नहीं। वहाँ एसी में पड़ा हुआ वो कल बला रहा, उसको नींद नहीं आ रही है, दुखी हो रहा, हार्ट अटैक आ गया उसको। और AC यहाँ पे वो टापरी में, क्या टीन की टापरी में जो गर्मी में तप जाता, और वो आराम से सो रहा है, बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा है तो भी आराम से सो रहा है। बोलो, ये तो सुख दुख का लेना देना बाहर की अनुकूलता या प्रतिकूलता से है ही नहीं, है ना। और ये वेदनी भी ये बात सिखाता है, क्या वेदनी कर्म ये सिखाता है कि भैया मेरा काम तुझ पर नहीं, तू मेरे पीछे मत भाग, मेरा डिपार्टमेंट शरीर और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थों से, तेरे से मेरा लेना देना नहीं, तेरे सुख दुख का देने वाला मैं नहीं, मोहनी से जाके बात कर। वो ये जवाब देगा, वेदनी का ये जवाब है सुख दुख जाता कि ये मेरा। अब जैसे अपन जाए ना किसी ऑफिस में जाके बहस करने लग जाए किसी से, क्या आप हमारा काम नहीं कर दो ना, ऐसा कर दो वैसा कर दो, कह रहे ये हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं भैया, है ये विभाग ही दूसरा है, आप दूसरे विभाग में उस विभाग में जाइए, तो ये वेद नहीं ये कहेगा। ये पर्याय तक को नहीं छूटा ये तो आत्मा की। हम्म। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की तो बात ही अलग, ये तो आत्मा की पर्याय को भी नहीं छूते हैं कर्म। आए समझ? कर्म बेचारे कौन, देखो, भूल मेरी अधिकाई। तो वेद नहीं करी तो शरीर विषय व शरीर ते बाह्य नाना प्रकार सुख दुख को कारण पर द्रव्यनि का संयोग जुड़े, कि फिर इसका सुख दुख से लेना देना नहीं है, तो सुख दुख का कारण क्यों लिखा फिर पर द्रव्य को? बाहर के सुख कि दुख। भैया बाहर से अनुकूल जो होता है उसे सुख नाम दे दिया जाता है लौकिक, है ना, और जो प्रतिकूल होता है उसे दुख नाम दे दिया जाता है, इसलिए सुख दुख कहा। हमारी भाषा में कहा है क्योंकि हम लोग ऐसा कहते हैं, आचार्य देव की तो मजबूरी रहती है वैसा कहने की, तो वैसा संयोग जुड़ता है। ठीक है, ये वेदनी का काम। आगा कम दुख हो उसका नाम सुख। हाँ, ऐसा आगे कहा है। वहां अकुलता से जुड़ी भी बात, वहां अनुकूलता प्रतिकूलता से नहीं, कम दुख हो। आकुलता अनाकुलता से। और आयु करी अपनी स्थिति पर्यंत पाया शरीर का संबंध नहीं छूटे है, वो ऊपर से कूद गया 3 मंजिल से तो, नहीं मरेगा, रेल के वहां पर पहुंच जाए कटने तो। नहीं मरेगा तो भी, जब तक आयु शेष है, आयु के द्वारा क्या होगा कि अपनी स्थिति पर्यंत, जितनी उसकी आयु कर्म की स्थिति है, तब तक इस शरीर का संबंध ना ही छूट ही सके है। अरे जहर खा जाए तो इसको असर नहीं होगा, दूसरे मर जाएंगे उस जहर से, ये नहीं मरेगा। सैनिक के शरीर से कितनी 58-56 गोलियां निकाली थी, जिंदा हाँ, रहा, वो मरा ही नहीं 56 गोलियों में। क्यों? और एक वो ऊपर से गिरा था आसमान से, लेकिन वो अटक के पेड़ों में सिर्फ हाथ पैर टूट के रह गया, और कुछ भी नहीं। और बहुत से ऐसे होते हैं एक सीढ़ी से गिरे, बस एक सीढ़ी, एक कदम, आयु पूरी होनी हो तो बेटे बेटे बुड़कते हैं। है समझ लीजिए, वहीं पे ही मर गया। बोलो, नहीं तो कोई दुश्मन तो मार सकता हूँ मुझको। कोई नहीं मार सकता। आयु पूरी हुए जब बिना। सुख दुख दाता कोई ना आन, तो ऐसे ही जीवन मरण भी देने वाला कोई ना आन, अन्य कोई दे ही नहीं सकता। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। कितनी गाथा है, क्या कहा? तो ये आयु का काम तो ऐसा कि उससे शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। स्वकीय कर्मो ध्यान मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञानम यत्तति यत्तु पर परस्य कुर्यात् पुमान्। मरण जीवित दुख सौख्यम, ऐसा है, संबंध नहीं छूट सकता। और क्या कहा? अर नाम करी गति जाति शरीर आदि निपजे। ठीक है, नाम कर्म का तो आगे डिटेल आएगी, सही, यहाँ सामान्य परिचय दे रहे हो कि शरीर मतलब कौन सी गति मिलेगी, कैसी जाति होगी शरीर की, है ना, और कैसा इसका आकार होगा, कैसा प्रकार होगा, रंग रूप कैसा होगा। सबसे ज्यादा वेराइटी, सबसे ज्यादा वेराइटी नाम कर्म में। तो गोरा 93%। गोरे होने की तो आती है, 2-2.5 क्रीम यूं लगाओ ये मूर्ख ऐसा है, ये क्रीम लगा करके पाउडर लगा करके गोरा करने का उपाय करता इन सब सामग्री से तो है। इसको पता नहीं है कि वो गोरा करने वाला काम उसका है, इसका नाम कर्म। चमक देदीप्यमान चमक चमक करेगा चेहरा, वो फेशियल क्या बोलते हैं। ये कुछ भी होने वाला नहीं उससे। अरे
वो भैंस को कितने साबुन से लगाओ, क्रीम लोशन लगाओ, वो तो काली काली रहने वाली है। आया समझ में? उसका नामकरण वैसा है तो प्लास्टिक सर्जरी से तो होता है। ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल बिगड़ना होगा तो बिल्कुल ऐसा बिगड़ के धूप हो जाएगा। नहीं, और फिर ये प्रशंसा मिलेगी ना, ये भी जोड़ो साथ, प्रशंसा मिलेगी कि सब वो निंदा कर रहे क्या हो ये भी है, ऐसे क्योंकि नाम कर्म में ही है वो, यशस कीर्ति है, यशस कीर्ति क्या। इधर ये इतना जो आधा किलो मेकअप चौपड़ के जाएगा, उसके बाद भी इसको भला बुरा कहने वाले भला बुरा ही कहेंगे, क्यों कि अयश कीर्ति नाम कर्म करते हैं। वो दो तीन किस्सा है तो इंदौर पर, वहां के वो केस कर दिया। पार्लर पे गई, शादी थी, और उसके पहले पार्लर पे जो चेहरा बिगड़ गया उसने भी छोड़ दिया, और वो भी। ये क्या हुआ? शादी भी टूट गई। ये नाम कर्म आया समझ? गजब करा। ऐसा है ना? देखो बीच में क्या प्रश्न था, किसी का रेज हैंड हुआ था ना, पूछ लीजिए तो। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ हमारी। जी। मैं ये बोल रही, जैसे फैमिली में किसी मेंबर का गुस्सा बहुत तेज है, वो मतलब हम कोई बात बोलते हैं तो बात बात पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है गुस्सा करना, रिश्ते को बहुत अच्छे से हाँ निभाना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, बट उनका नेचर ऐसा है तो हो जाता है हर दो हाँ। चार दिन में। तो उस कंडीशन में उसको कैसे समझना चाहिए? क्या हमने पिछले जन्म में उनके साथ ऐसा किया था इसीलिए वो कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि अपन ने किया तो ही, भाई उनके उदय ऐसा है, उनके चारित्र मोह का उदय थोड़ा तेज है, तो कभी गुस्सा भी तेज आ जाए, कभी ऐसा भी हो जाए, है ना। उस समय अपन भी थोड़ी सी समता रखो, और उनको भी समझाओ थोड़ा सा, समझ सके तो ना। और जी। देखो एक चीज और है, जब बोलिए। तीव्र कषाय रहती है ना, उस समय कोई किसी को समझा नहीं सकता। तो जिस जी। समय कषाय तीव्र हो तब समझाने का मौका नहीं, समझाने का मौका तो मंद कषाय के समय ही होता है। और एक चीज और बता दूं, समझाने का उपाय तो तत्व ज्ञान से बढ़ के और कोई दूसरा है नहीं, और टोडरमल जी के मुकाबले समझाने वाला कोई नहीं है पूरी दुनिया। और ये जी। आपके उदय के कारण ही ऐसे संयोग मिले हैं। हाँ ये भी है, भाई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कि भाई हमारा उदय है ऐसा तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा एक और चीज, हमारा उदय अगर ऐसा है, जैसे मान लो मेरा ऐसा उदय है कि मुझे गाली सुननी है, तो जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति, कोई हो तो गाली सुननी पड़ेगी, है ना, और कोई भी आ जाएगा। इससे अपना कुछ नहीं बिगड़ता बिल्कुल भी। हाँ वो कैसा ही परिणमन करो, वो क्रोध करो या मारो पीटो, उसके परिणमन से हमारा कोई हमारा कुछ कुछ भी बिगड़ता, नहीं, हमारे में परिणमन उससे नहीं होता। हमारा भला बुरा अपने परिणामों से है, उनका भला बुरा उनके परिणामों से। अपना भला बुरा तो अपना। हाँ अपने परिणामों से, उसमें ना 260-62। देखिए समय हो रहा है, समाप्त करते हैं इसको। गोत्र कर्म, अर गोत्र करी ऊंचा नीचा कुल की प्राप्ति हो है ना। उच्च और नीच गोत्र का स्पष्ट समझ में आता है। देखो मनुष्यों में तो मुख्य रूप से दिख जाता है गोत्र का, बाकी में ऐसे दिखता नहीं है क्या। नारकियों में नियम से नीच गोत्र ही है, तिर्यंचों में भी नीच गोत्र ही समझना सब जगह, ठीक है। मनुष्यों में उच्च और नीच दोनों प्रकार की पाई जाती है, देवों में भी उच्च और नीच लग जाएगी क्या। वहां जो वो दूसरे देव है ना, उनको किल्विशिक वगैरह उनको घुसने नहीं दिया जाता सभा में, है, बाहर ही रहते हैं अभियोग्य जाति के, और वो यहाँ पे नहीं कुछ ऐसा है। हैसियत के अनुसार गड़बड़। तो वहां भी कम ज्यादा हैसियत वाले हैं ना देव, तो वहां पे उच्च गोत्र नीच गोत्र लगा सकते हैं, पर मनुष्यों में तो मुख्य रूप से दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये असाता मतलब अघातिया कर्मों का कार्य है। अब आगे और थोड़ी बात आएगी, बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, बढ़िया बात आने वाली है ना। इसको कल देखेंगे अपन, और फिर ये देखेंगे कि निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है और बाहरी सामग्री कैसे मिलती है। माने आपस में वो संबंध बना, वो तो समझ में आ गया, लेकिन बन करके फिर क्या दशा होती है उसकी बात फिर कल। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मात वंदना शत बार, वंदना शत बार।